सभी को नमस्कार। मोहनदास करमचंद गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जो बड़ा आंदोलन खड़ा किया और सत्याग्रह की जो दिशा उन्होंने अपनाई, उसका विश्वव्यापी प्रभाव हुआ। जब वे लौट कर आए भारत, तो पूरे राजनीतिक परिदृश्य भारत का बदल गया। भारत के पूरे सामाजिक ढांचे को उन्होंने झकझोर कर रख दिया। साहित्य भी, भारतीय साहित्य भी गांधी जी के प्रभाव से अछूता नहीं रहा। और सभी भाषाओं में गांधी को लेकर गद्य और पद्य में रचनात्मक और विचार प्रधान साहित्य की विपुल मात्रा में सृष्टि हुई। संस्कृत में तो जितना साहित्य महात्मा गांधी को लेकर लिखा गया है, उतना, जैसा मैं कहता रहा हूं, कि हिंदी, मराठी, गुजराती जैसी दो तीन चार भाषाओं को छोड़कर अन्य भारतीय भाषाओं में उतना साहित्य नहीं लिखा गया होगा। उसकी चर्चा मैं अन्यत्र करता रहा हूं। आज मैं यह विचार करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी पर हिंदी में लिखी गई पहली कविता कौन सी है। गांधी युग का आरंभ हुआ राजनीति में 1920 से, और तभी से एक गांधी युग भारतीय साहित्य में भी आया 1920 से ही। संस्कृत में तो गलगली रामाचार्य ने श्री चक्र लहरी, कारागार लहरी, गांधी टोपी लहरी जैसे लहरी काव्य, अत्यंत ही मार्मिक सुंदर काव्य लिखे। लगभग इसी समय हिंदी में कविताएं, उसके कुछ पहले या इस समय, गांधी पर आने लगी। उनमें सबसे पहली कविता कानपुर से निकलने वाले प्रताप नामक पत्र में छपी। शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी, जो 1890 में जन्मे थे, 1931 में शहीद हुए। अमर शहीदों में उनका नाम लिया जाता है। उन्होंने यह पत्रिका या मासिक पत्र आरंभ किया था 9 नवंबर 1913 में कानपुर के फील खाने के 4 रुपया महीने के किराए के अंधेरे और टूटे फूटे मकान में प्रताप पत्रिका का आरंभ हुआ। और इसी प्रताप में हिंदी की पहली कविता गांधी पर प्रकाशित हुई। इसके कवि का नाम एक भारतीय आत्मा। यह उस कविता के साथ गया। बाद में यह तथ्य प्रकाशित हुआ कि एक भारतीय आत्मा कौन है, और हिंदी में, हिंदी साहित्य में और भारतीय साहित्य में भी एक भारतीय आत्मा के नाम से एक ही साहित्यकार जाना जाता है। वो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप में एक भारतीय आत्मा की गांधी पर हिंदी कविता प्रकाशित की, जिसे हिंदी की पहली कविता गांधी पर माना जाता है। इस पर बहस भी होती रही है। यह बहस हिंदी के प्रखर कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने 1969 में गांधी शताब्दी वर्ष के अवसर पर चलाई थी। और इस पर विचार विमर्श हुआ। उसमें यही मत प्रधान रूप से उभरा कि 1913 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर की प्रताप पत्रिका में प्रकाशित एक भारतीय आत्मा की जो कविता है,
निशस्त्र सेनानी शीर्षक से। वह हिंदी की गांधी पर लिखी हुई पहली कविता है और गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए ही हैं। लगभग उसी समय यह कविता हिंदी में आ जाती है। निशस्त्र सेनानी पूरी कविता जो शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी ने छापी थी वह मेरे सामने है। मैं उसका पाठ करूंगा। यह प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई है। अलंकार होता है प्रश्नमाला, प्रश्नोत्तर अलंकार। साहित्य में उत्तरालंकार भी कहीं कहीं कहा जाता है। इसमें प्रश्न है और उसका उत्तर दिया गया है। सुजन, ये कौन खड़े हैं, बंधु नाम ही है इनका बेनाम। कौन सा करते हैं ये काम, काम ही है इनका बस, काम ही है बस इनका काम। बहन भाई, ये प्रश्न है। हाँ, कल ही सुना अहिंसा आत्मिक बल का नाम। पिता, सुनते हैं श्री विश्वेश जननी, श्री प्रकृति सुकृति सुखधाम। यह माखनलाल चतुर्वेदी की विशिष्ट शैली है। प्रश्न है, कहीं कहीं प्रश्न एक वाक्य में है, कहीं केवल एक शब्द में है। पिता, प्रश्न है, सुनते हैं श्री विश्वेश जननी, श्री प्रकृति सुकृति सुखधाम। हिलोरे लेता भीषण सिंधु पोत पर नाविक है तैयार। घूमती जाती है पतवार, काटती जाती पारावार। यह विशिष्ट शैली जो अन्यत्र भी हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी, अगम नगाधिराज मत रोको, यह तो अपने ससुराल चली। यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी की, ये उसकी भाषा इसमें हम देख सकते हैं। पुत्र पुत्री हैं, जीवित जोश और सब कुछ कहने की शक्ति, यही उनके पुत्र पुत्री हैं। सिद्धि, पद पद्मों में स्वातंत्र सुधा धारा बहने की शक्ति। हानि, यह गिनो हानि या लाभ नहीं भाती कहने की शक्ति। प्राप्ति, जगती तल की अमृत खड़े जीवित रहने की शक्ति। जगती तल का अमृत और जीवित खड़े रहने की शक्ति ही उनकी प्राप्ति है। विश्व चक्कर खाता है और सूर्य करने जाता विश्राम। मचाता भावों का भूकंप, उठाता बाहें करता काम। देह, प्रिय यहाँ कहाँ परवाह टंगे शूली पर चर्म क्षेत्र। गेह, छोटा सा हो तो कहूँ विश्व का प्यारा धर्म क्षेत्र। चौक, वह दुखियों की आवाज कपा देती है मर्म क्षेत्र। हर्ष भी पाते हैं वे कभी तभी जब पाते कर्म क्षेत्र। फिसलते काल करों से शास्त्र कराली कर लेती मुंह बंद। पधारे ये प्यारे पद पद्म सलोनी वायु हुई स्वच्छंद। क्लेश, वह निष्कर्मों का साथ कभी पहुंचा देता है क्लेश। लेश भी कभी न परवाह जानते इसे स्वयं सर्वेश। देश, प्रश्न है, यह प्रीतम भारत देश सदा पशुबल से जो बेहाल। वेश, यदि वृंदावन में रहे कहाँ जावे प्यारा गोपाल। द्रौपदी भारत माँ का चीर बढ़ाने दौड़े यह महाराज। मान लें तो पहनाने लगूं मोर पंखों का प्यारा ताज। यदि वे स्वीकार करें तो मैं उनको मोर पंखों का ताज पहना दूं। जिन्होंने भारत माँ के खींचे जाते हुए चीर हरण में उसको वस्त्र पहनाने के लिए दौड़ लगाई, ऐसा कह रहे हैं। उधर दुशासन वे बंधु, उधर दुशासन के बंधु युद्ध भिक्षा की जोली हाथ। इधर ये धर्म बंधु नव सिंधु शस्त्र लो कहते हैं दो साथ। ये गांधी जी ने जो साथ देने का आह्वान किया था विश्व युद्ध के समय, उसकी घटना का उल्लेख है। लपकती है लाखों तलवार, मचा डालेंगी हाहाकार। मारने मरने की मनुहार, खड़े हैं बलि पशु सब तैयार। किंतु क्या कहता है आकाश, हृदय हुलसो सुन यह गुंजार। पलट जाए चाहे संसार, न लूंगा इन हाथों हथियार। जाति, यह मजदूरों की जाति। मार्ग, यह कांटों वाला सत्य। रंग, श्रम करते जो रह जाए देख लो दुनिया भर के भृत्य, यही उनका रंग है। कला, कला, दुखियों की सुनकर तान, नृत्य का रंग स्थल हो धूल। टेक, अन्यायों का प्रतिकार, चढ़ाकर अपना जीवन फूल। क्रांति कर ले, क्रांति कर होंगे इनके भाव, विश्व में इसे जानता कौन। कौन सी कठिनाई है, यही बोलते हैं वे भाषा मौन। प्यार, उन हथखड़ियों से और कृष्ण के जन्मस्थल से प्यार। हार,
कंधों पर चुभती हुई अनोखी जंजीरें हैं हार। कृष्ण के जन्मस्थल से उनको प्यार है, यही कारागार ही उनका आगार है, ऐसा कहते हैं। और बेड़ियां जो जंजीरें हैं वही उनके हार हैं। हार कुछ नहीं रहा अब शेष, अखिल जगती तल का उद्धार। द्वार उस बड़े भवन का द्वार, विश्व की परम मुक्ति का द्वार। पूज्यतम कर्म भूमि स्वच्छंद मची है, डट पड़ने की धूम। पूज्यतम कर्म भूमि स्वच्छंद मची है, डट पड़ने की धूम। दहलता नभमंडल ब्रह्मांड, मुक्ति के फट पड़ने की धूम। यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जो जाने जाते हैं, उनकी कानपुर की पत्रिका में प्रताप में 1913 में छपी, जो 7 अप्रैल 1913 के दिन आरंभ हुआ था। स्वयं माखनलाल चतुर्वेदी जो खंडवा में रहते हैं, वहां से उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन आरंभ किया। स्कूल की नौकरी छोड़ करके 3 रुपए महीना 30 रुपए मासिक वेतन पर सहायक संपादक के रूप में प्रभा में वे काम करने लगे। प्रभा में राष्ट्रीय शंखनाद हुआ, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का शंखनाद हुआ। और संपादक के रूप में कालूराम गंगड़ाडे का नाम जाता था, पर सारा काम माखनलाल चतुर्वेदी ही देखते थे। बहुत बाद में उनका नाम संपादक के रूप में इसमें जाने लगा। हिंदी पत्रकारिता को, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को, हिंदी पत्रकारिता का जो योगदान है, उसको कानपुर के प्रताप और खंडवा की प्रभा का अनोखा योगदान है। माखनलाल चतुर्वेदी ने हिम तरंगिणी में भी जो उनकी कविताएं हैं, उसमें गांधी पर उनकी कविता है। और यह कविता जो मैंने पढ़ी है भी हिम तरंगिणी में संकलित हुई है, उपलब्ध होती है। और भी कविताएं गांधी जी पर, दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह संग्राम पर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी। इतनी जानकारी आंचलिक पत्रकार एक पत्रिका माधवराव सप्रे संग्रहालय एवं पुस्तकालय से प्रकाशित होती है, नियमित प्रकाशित होती है, अच्छी पत्रिका है। उसके मार्च 2013 के अंक में एक लेख लक्ष्मी नारायण दुबे जी का छपा है, उससे मैंने साभार ली है। इस वक्तव्य के उत्तरार्ध में मैं राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी की चर्चा करूंगा और उनकी एक कविता युगावतार गांधी, उसका पाठ मैं संस्कृत अनुवाद सहित करूंगा। युगावतार गांधी कविता सोहनलाल द्विवेदी जी की हमको कक्षा 4 या 5 में पाठ्य पुस्तक में पढ़ाई गई थी। तब से यह कविता लगभग पूरी याद हो गई, मन पर उसकी अमिट छाप है। सोहनलाल चतुर्वेदी के संबंध में हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि हिंदी के वे पहले राष्ट्र कवि हैं, जहां तक मैं समझता हूं। और यह बात सत्य भी है। राष्ट्र कवि और भी कहे गए, पर सोहनलाल द्विवेदी पर राष्ट्र कवि का यह खिताब जितना मौजू है, जितना सटीक समीचीन लगता है, उतना कम ही कवियों पर लगता है। समर्पित हैं सोहनलाल द्विवेदी गांधी के प्रति, गांधी के आंदोलन के प्रति, कांग्रेस के कार्य के प्रति और स्वाधीनता संग्राम के प्रति। बहुत सी कविताएं उन्होंने लिखी। उनकी यह सबसे अच्छी कविता भी है गांधी पर, युगावतार गांधी। और चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि द्रग उसी ओर। संस्कृत अनुवाद शिखरणी छंद में है। श्रुता श्रिता मार्गे यस्मिन् चरण पदवी ते मृतमयी, गता मार्गे तस्मिन् जन जन पदानां कोटि सरणी, स्थिरा सा ते दृष्टि सहज सुभगा यत्र पतिता, निखाता तत्राचित्
तत्रासीत् शत शत सहस्रम दृष्टि सरणी। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, श्रुता मार्गे यस्मिन् चरण पदवी तेमृतमयी, गता मार्गे तस्मिन् जन जन पदानाम कोटि सरणी। पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर, स्थिरा साते दृष्टि सहज सुभगा यत्र पतिता, निखाता तत्रासी शत शत सहस्त्रम दृष्टि सरणी। जिसके सिर पर निज हाथ, जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ, जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ, झुक गए उसी पर कोटि माथ। संस्कृत अनुवाद जो मैंने किया है। धृतो हस्तस्वीयो वरद खलु, यस्यैव शिरसि शिरो रक्षायै शतशः करास्ते समुदिताः। शिरो रक्षायै तस्य शतशत इह करास्ते, शतश इह करास्ते समुदिताः। नतं शीर्षं वाते क्वचिदपि च यस्मिंस्तव तदा, न के मूर्धानो नतिभिरपि तस्मिंस्तु विनताः। जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ, नतम शीर्षम वाते क्वचिदपि च यस्मिंस्तव तदा, न के मूर्धानो नतिभिरपि तस्मिंस्तु विनताः। हे कोटि चरण, हे कोटि बाहु, हे कोटि रूप, हे कोटि नाम, तुम एक मूर्ति प्रतिमूर्ति कोटि, हे कोटि मूर्ति तुझको प्रणाम। संस्कृत अनुवाद है। शतं कोटीनां ते चरण परिपाटी द्रुत गति, शतं हस्तानां वै स्रगपि तव कोटिषु वितता, त्वमेका सा मूर्तिर्विभजदिह कोटिष्वथ च या, छविर्यस्या मूर्ता प्रतिजनमिह च नस्ते प्रणतयः। तुम एक मूर्ति प्रतिमूर्ति कोटि, है कोटि मूर्ति तुझको प्रणाम, त्वमेका सा मूर्तिर्विभजदिह कोटिष्वथ च या, छविर्यस्या मूर्ता प्रतिजनमिह च नस्ते प्रणतयः। तुम बड़ा तुम्हारी युग, बड़ा तुम्हारी हंसी देख, युग हटा तुम्हारी भ्रुकुटी देख, तुम अचल मेखला बन भूकी, खींचते काल पर अमिट रेख। युग बड़ा तुम्हारी हंसी देख, युग हटा तुम्हारी भ्रुकुटी देख, स्मितम दर्शम दर्शम सरणी तव, सरति तव कालस्य ललितम, स्मितम दर्शम दर्शम सरति तव कालस्य ललितम। इसमें दूरान्वय दोष हो गया है अनुवाद में। तब स्मितम दर्शम दर्शम कालह सललितम सरति, ऐसा अन्वय करना पड़ेगा। तो तव जो है कालह के साथ ना आकर के तव स्मितम के साथ आएगा। स्मितम दर्शम दर्शम सरति तव कालस्य ललितम। युग बड़ा तुम्हारी हंसी देख, युग हटा तुम्हारी भ्रकुटी देख, ध्रुवम वक्राम दृष्ट्वा यपसरति तथा सौ ध्रुवमहो, ध्रुवम वक्राम दृष्ट्वा यपसरति तथा सौ ध्रुवमहो। तुम अचल मेखला बन भूकी, खींचते काल पर अमिट रेख। ये इसमें मुझे मूल में उपमा दोष लगा। मेखला स्त्रीलिंग है, उसको गांधी से उपमा दी है। तुम अचल मेखला बन भूकी, खींचते काल पर अमिट रेख। मैंने अनुवाद कुछ जो किया है उसमें वो लिंग कर दिया है। भुवोऽलङ्कारस्त्वं लिखसि निज यष्ट्याति सुभगाम, महात्मन रेखाम त्वाम रेखाम ताम त्वजर ममराम काल फलके। इसमें आप मूल से मिला लीजिए और अनुवाद मिला लीजिए तो लगेगा कि अनुवाद में थोड़ा परिष्कृत हुआ है। हालांकि अभी अभी किया है, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है। तुम अचल मेखला बन भूकी, खींचते काल पर अमिट रेख, भुवोऽलङ्कारस्त्वं लिखसि निज यष्ट्याति सुभगाम, महात्मन रेखाम ताम त्वजर ममराम काल फलके। थोड़ा सा भाव भी, यह पूरी तरह से शाब्दिक अनुवाद न होकर के भाव रूपांतर हो गया है। शेष प्रायः फेथफुल ट्रांसलेशन है। प्रामाणिक अनुवाद करने का ही प्रयास किया है, केवल एक दो पंक्तियों को छोड़ करके, जहां मुझे लगा कि कुछ भाव और चमक जाए। तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना, अबाधित्वम वै
वदति च युगम त्वाम अनुहरत। धृतम धृते मौने मूकम युगमपि समस्तम त्वयि बभौ। तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना। अवादी त्वं वै वदति च युगम त्वाम अनुहरत। धृते मौने मूकम युगमपि समस्तम त्वयि बभौ। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा युग धर्म तना। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा युग धर्म तना। कृतं यद्यत् कार्यं तदपि तव संचित्य समभूत। कृतं यद्यत् कार्यं तदपि तव संचित्य समभूत। युगानां कर्माणि युग बहुच युग धर्मा व्यवसिताः। युगानां कर्माणि बहुच युग धर्मा व्यवसिताः। युग परिवर्तक युग संस्थापक युग संचालक है युगाधार। युग निर्माता युग मूर्ति तुम्हें युग युग तक युग का नमस्कार। समय कम है, बहुत से कार्यक्रम हैं, अब संस्कृत अनुवाद नहीं पढ़ूंगा। कविता कोई सुनना ही नहीं चाहता है। कविता के रसिक कम हो गए, यूट्यूब पर कम से कम। दुर्भाग्य है, अच्छी कविताओं के ग्राहक कम हो गए। कविता पर बोलते हैं तो 100 लोग सुनते हैं, महाभारत के प्रामाणिक संस्करण पर बोलते हैं तो 2000 लोग सुनते देखते हैं। मन हतोत्साहित हो जाता है। और आज के दिन तो वैसे भी समय कम है और कार्यक्रम है, इसलिए पूरी कविता सोहनलाल द्विवेदी की मूल पढ़ करके मैं बात समाप्त करूंगा। युग परिवर्तक युग संस्थापक युग संचालक है युगाधार। युग निर्माता युग मूर्ति तुम्हें युग युग तक युग का नमस्कार। तुम युग 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 की रूढ़ियां तोड़ रचते रहते नित नई सृष्टि। उड़ती नव जीवन की नीवें ले नव चेतन की दिव्य दृष्टि। धर्माडंबर के खंडहर पर धर्माडंबर के खंडहर पर कर पद प्रहार कर धुरा ध्वस्त। मानवता का पावन मंदिर निर्माण कर रहे सृजन व्यस्त। पुराने ढंग से ही हमको कविता बाँचना आता है, जो बचपन में स्कूल में कविता कवि सम्मेलनों में हम सुनते थे। अद्भुत अनोखे कवियों की कवि सम्मेलनों में हमने कॉलेज तक कविताएं सुनी। शिव मंगल सिंह सुमन को सुना और बाल कृष्ण राव को भी सुना कविता पाठ करते कॉलेज के कवि सम्मेलन में। भवानी प्रसाद मिश्र को भी सुना और बैरागी जी को भी सुना। और भी नाम हैं, सोमनाथ ठाकुर को भी सुना स्कूल कॉलेज के कवि सम्मेलनों में। अब वो सारा स्वप्न हो चुका, अब वह समय। कर पद प्रहार कर धरा ध्वस्त, मानवता का पावन मंदिर निर्माण कर रहे सृजन व्यस्त। बढ़ते ही जाते दिग्विजयी, तुम काल चक्र के रक्त सने गढ़ते तुम अपना राम राज। आत्माहुति के मणिमाणिक से मढ़ते जननी का स्वर्ण ताज। तुम काल चक्र के रक्त सने दशनों को कर से पकड़ सुदृढ़। अच्छे ही रूपक गढ़े हैं। तुम काल चक्र के रक्त सने दशनों को कर से पकड़ सुदृढ़। मानव को दानव के मुख से ला रहे खींच बाहर बड़बड़। पिसती कराहती जगती के प्राणों में भरते अभय दान। अधमरे देखते हैं तुमको किसने आकर यह किया त्राण। दृढ़ चरण सुदृढ़ कर संपुट से तुम काल चक्र की चाल रोक। नित महाकाल की छाती पर लिखते करुणा के पुण्य श्लोक। बर्बरता कपती है थर थर, बर्बरता कपती है थर थर। ये अनुभव से लिखा है बिल्कुल, क्योंकि अंग्रेज दहल गया था गांधी के आंदोलन से, अंदर से कांपता था, ऊपर से लाठियां बरसाता था। जितने तानाशाह होते हैं सारे भीतर से कांपते हैं और कायर होते हैं। एक आदमी गोली खाने के लिए छाती खोल कर खड़ा हो जाता है तो कांपता है। राजा दुष्यंत चक्रवर्ती सम्राट कांप जाता है जब दो ब्रह्मचारी छाती खोल कर खड़े हुए उसके छूटते हुए बाण के सामने कहते हैं कि उस मासूम हिरण को मत मारो, बाण छूटने ही वाला है, छाती खोल कर खड़े हुए हैं। दुष्यंत कांप जाता है। एक वाक्य मुंह से उसके निकलता है कि वापस ले लिया हमने बाण,
तरकश में वापस रखता हुआ कहता है, ये कालिदास दिखा रहे हैं। गांधी तो वहीं से आ जाते हैं हमारे साहित्य में, जहाँ आश्रम हैं। कालिदास के आश्रम हैं, महाभारत के आश्रम हैं। बर्बरता कपती है, थर थर कपता असत्य कपती मिथ्या। बर्बरता कपती है, थर थर कपते सिंहासन राजमुकुट। कपते खिसके आते भू पर हैं, अस्त्र शस्त्र कुंठित लुंठित। सेनाएं करती ग्रह प्रयाण, रणभेरी तेरी बजती है। उठता है उड़ता है तेरा ध्वज निशान। हे युग दृष्टा, हे युग सृष्टा, पढ़ते कैसा यह मोक्ष मंत्र। इस राजतंत्र के खंडहर में उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। सोहनलाल द्विवेदी की और भी इस तरह की बहुत सारी कविताएं हैं। वो सभी कविताएं इसी तरह की हैं। ऐसी भावधारा थी जिसमें कि उमग पड़ते हैं भाव, जो उसमें रच बस गए हैं कवि उस समय के। पर राष्ट्रीय चेतना जगाने में कविता की कितनी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि ये उनकी कविताएं गाई जा रही हैं, उनके गीत गाए जा रहे हैं। हरिदत्त पालीवाल निर्भय की संस्कृत में, निर्भय के जो संस्कृत में गीत हैं क्रांति पर, वे गाए जा रहे हैं छात्रों के द्वारा, युवाओं के द्वारा। क्राम्यत देहलीम, दिल्ली चलो नारे को लेकर के उन्होंने जो गीत लिखा है। कविता समाज में क्षय मौजूद रहती है। अंत में 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में महात्मा गांधी आए। सोहनलाल द्विवेदी तो युवा थे, पर वो हम साथ रहते थे कांग्रेस के अधिवेशनों में। गांधी जी के साथ वे रहते थे। उस समय गांधी जी मौजूद थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में। उन्होंने खादी गीत अपना उनके अभिनंदन में पढ़ा था। सुनने वाले रोमांचित हो गए। सोहनलाल द्विवेदी ने जब अपना गीत प्रस्तुत किया, उसको पढ़ करके मैं आज की यह चर्चा समाप्त करता हूँ। खादी के धागे धागे में अपनेपन का अभिमान भरा। खादी के धागे धागे में अपनेपन का अभिमान भरा। माता का इसमें, माता का इनमें मान भरा, अन्यायी का अपमान भरा। खादी के रेशे रेशे में अपने भाई का प्यार भरा। माँ बहनों का सत्कार भरा, बच्चों का मधुर दुलार भरा। खादी के कितने दलितों के दग्ध खादी में कितने दलितों के दग्ध हृदय की दाह छिपी। खादी में कितने दलितों के दग्ध हृदय की दाह छिपी। कितनों की कसक कराह छिपी, कितनों की आहत आह छिपी। ये खादी गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि सारे देश में इसकी धूम मच गई थी। सोहनलाल द्विवेदी सदैव गांधी जी को अपना प्रेरणा पुरुष मानते रहे, और 1944 में गांधी जी का जो अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित हुआ था हीरक जयंती के अवसर पर, उनका गौरव ग्रंथ जो छपा, उसका संपादन भी सोहनलाल द्विवेदी ने ही किया था। और यह उनकी कविता युगावतार गांधी हिंदी की अमर कविताओं में मानी जानी चाहिए। इसको मैंने पढ़ा, मैं धन्य हुआ इसको पढ़ करके। आज के दिन खादी गीत जो उनका है, इसको मैंने पढ़ा, इसको पढ़ करके भी मैं धन्य हुआ। जो कोई टूटे फूटे शब्दों में अपनी शिखरणी में संस्कृत अनुवाद मैंने किया युगावतार गांधी कविता का, उसको अधूरे रूप में ही सही आज के दिन में पढ़ सका, मेरा सौभाग्य है। गांधी जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमन, नमस्कार।